लेकिन एक दो बार इनके आला अधिकारी यहाँ मौजूद हुए थे, जिसमें मैंने उनको दिखाया था। मेरे पास आरटीआई की रिपोर्ट भी है। तो जो वार्ड 88 के पार्क है उसकी प्रॉपर लिस्ट मेरे पास है। उसमें अगर ये पार्क है तो यहाँ पक्का रोड कैसे बन रहा है, यहाँ एमसीडी की गाड़ियाँ कैसे आती है, जो नाली साफ करने वाली जो उनकी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ 3 वो बने हुए हैं सीवर। वो पार्क के अंदर सीवर कैसे हो सकते हैं? 3 है। अगर ये एमसीडी का पार्क था तो आज से पहले इन्होंने कोई दीवार नहीं बनाई। कोई आज अचानक से ये तोड़ा फोड़ी करने का इनका उद्देश्य क्या है? बीजेपी की वो लीगल सेल की अधिकारी हों, विपक्ष वाले शायद मुझसे इस चीज का फायदा उठाकर कोई हरकत की है, घिनौनी हरकत की है एमसीडी के आला अधिकारियों के द्वारा। जो मेरे घर के आगे तोड़फोड़ किया है ये नाजायज किया गया है। कानून के घर देर हो सकती है, अंधे नहीं, और इसकी कार्रवाई मैं तुरंत ही करूंगी। सीडी केजरीवाल की अंधी सरकार किस तरह से जनता के घर पे हथौड़े चलाती है। आप कोई पार्क नहीं था, कोई पार्क नहीं था। अच्छा, ये आप दलाली कर रहे हैं, करें, आप घोटाले कर रहे हैं, करें, आप जिस चीज को नाजायज दबा रहे हैं दबाएं, आपको जो करना है करें, लेकिन कम से कम आप चुन चुनकर टारगेट कर करके लोगों को टारगेट करके और उनका नुकसान पहुंचाने का काम ना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हां, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय मैं प्रेम नगर के 14 नंबर गली में हूं। जी हां, मामला कुछ ऐसा है, अगर आप सुनेंगे तो शायद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार इस समय निगम में भी है और दिल्ली सरकार में भी है। अभी आप ये देख सकते हैं, सामने ये घर है और घर के बिल्कुल ठीक नजदीक में आप ये देख सकते हैं पूरा ये तोड़ करके किस तरीके से ये दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी का अगर बोला जाए तो ये एमसीडी वालों ने ये कार्य किया है। अब इन्होंने घर के आगे से तोड़ दिया, जो कि उनका ये कहना है कि ये जो एरिया है इस एरिया को पार्क बताया गया है। अगर ये पार्क है तो यहां पर ये गाड़ियां क्यों लगती हैं? अगर ये पार्क है तो लोग यहां से आवाजाही कैसे करते हैं? अगर यहां पर पार्क है तो यहां पर घास और फूस कहां चली गई? अगर ये घास फूस यहां पर नहीं है और ये घर अगर है तो इनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्या इससे पहले कभी यहां पर कोई पार्क था? अगर ये पार्क नहीं था, जो कि अभी हमारी जब बात हुई तब उन लोगों ने बताया हमारे को कि इससे पहले काफी समय से ये हमारा इसी तरीके से बना हुआ है, और अब जो है दिल्ली सरकार के अंदर में जब एमसीडी पहुंच चुकी है, एमसीडी ने इस तरीके का कारनामा कर दिया। आखिर में इस कारनामा करने की वजह क्या थी, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नजदीकी जो थाना है वहां से भी कुछ पुलिसकर्मी जो थे यहां पर अवेलेबल थे और एमसीडी के ही कर्मचारी जो थे यहां पर अवेलेबल थे। जब उनको पता लगा कि यहां पर मीडिया पहुंची तो उन लोगों ने अपना सामान उठा करके यहां से वो भागते हुए आए। यानी कि आप कह सकते हैं 9-2-11 यही वारदात होती है। अब देख सकते हैं आप किस तरीके का ये खेल खेला गया है। अगर एमसीडी अगर इस तरीके से अगर किसी के घर के आगे से अगर या यूं कहें किसी की दुश्मनी है या अपने निजी फायदे के लिए या यूं कहें कि विपक्ष की पार्टी की अगर वो कोई मंत्री है या कोई सदस्य है तो उन लोगों के साथ में ये खेल जो कर रही है वो घिनौना खेल है। ये सबसे बड़ी बात होगी। अगर इसके अंदर में समाज के अंदर में देखा जाए तो आप ये पूरे स्पोर्ट्स के अंदर में दिखा दीजिए, यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हैं, तमाम यहाँ पर पार्किंग लगती है गाड़ियों की। आप ये देख सकते हैं, मैं आप लोगों को सामने स्पोर्ट्स पे दिखा रहा हूँ। ये आप पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, घर के बिल्कुल ठीक बैक का पीछे का जगह है, और ये आप देख सकते हैं सामने लोग आ जाई करते हैं यहाँ पर। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा जरा ये पीछे बैक से दिखा दें, इधर साइड से दिखा दें। ये 14 नंबर पूरी गली है आगे की, और हम लोग जानने की अब कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या वजह थी। नमस्कार मैम। मैम, क्या वजह रही जो आज एमसीडी यहाँ पर पहुंची है? एमसीडी की वजह तो हमें भी नहीं मालूम, ना ही हमें कोई सूचना दी गई इस तरह की कि ये तोड़फोड़ की जाएगी। लेकिन एक दो बार इनके आला अधिकारी यहाँ मौजूद हुए थे, जिसमें मैंने उनको दिखाया था। मेरे पास आरटीआई की रिपोर्ट भी है जिसमें ये दिखाया है कि यहाँ कोई पार्क नहीं था। पार्क आपको मिलेगा 14 जो वार्ड 88 के पार्क है उसकी प्रॉपर लिस्ट मेरे पास है, उसमें ये पार्क नहीं है। अगर वो कहते हैं कि ये पार्क है तो वो
एमसीडी के अधिकारी मुझे ये बताएं कि अगर ये पार्क है तो यहाँ पक्का रोड कैसे बन रहा है, यहाँ एमसीडी की गाड़ियाँ कैसे आती है, जो नाली साफ करने वाली जो उनकी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ 3 वो बने हुए हैं सीवर, वो पार्क के अंदर सीवर कैसे हो सकते हैं, 3 खुद बने हुए हैं, बाकायदा यहाँ ट्रैफिक भी चलता है, सभी गाड़ियाँ निकलती हैं, यहाँ से आवाजानी का एक ही रास्ता है। अगर ये एमसीडी का पार्क था तो आज से पहले इन्होंने कोई दीवार नहीं बनाई, कोई देख रेख के लिए पार्क के कोई पेड़ पौधे नहीं लगाए, कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए जिसको ये दर्शा सके कि ये एमसीडी का पार्क था। आज अचानक से ये तोड़ा फोड़ी करने का इनका उद्देश्य क्या है? अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो शायद मैं बीजेपी की वो लीगल सेल की अधिकारी हूँ, विपक्ष वाले शायद मुझसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कोई अंदरूनी या आपसी मतभेद के द्वारा ये सब कर रहे हैं, ये तो मैं कह नहीं सकती हूँ। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये हरकत की है, घिनौनी हरकत की है एमसीडी के आला अधिकारियों के द्वारा, जो मेरे घर के आगे तोड़फोड़ किया है, ये नाजायज़ किया गया है। कानून के हाथ लंबे हैं, कानून के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं, और इसकी कार्रवाई मैं तुरंत ही करूंगी। और जो भी इसके खिलाफ मेरे पास सबूत हैं मैं सब आप लोगों को दिखाऊंगी और बताना चाहूँगी कि किस तरह से एमसीडी केजरीवाल की अंधी सरकार किस तरह से जनता के घर पे हथौड़े चलाती है। आप स्वयं देख रहे हैं ये कि मेरे घर के दरवाजे हैं, दरवाजे के आगे हर किसी का चबूतरा तो होता है, या आदमी खड़ा भी तो होगा, ये तो है नहीं कि गड्ढे में कूद जाएगा। आप देखिए किस तरह से उन्होंने पूरा ही तोड़ दिया है। 47 के बाद यहाँ आए थे, जब से ही हमारे यहाँ घर मौजूद है, और तब से आज से पहले उन्होंने कभी नहीं बताया कि ये पार्क था या क्या था, या इस पे उन्होंने कोई काम किया है। अब मैं जानना चाहूँगी अगर उनके पास इस तरह के कोई सबूत है तो उनको वो लेकर आने चाहिए थे। अगर इन्होंने किसी तरह की फोर्स भी मांगी थी या कोई कुछ भी किया था तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता है कि वो पहले इसकी सूचना दें? क्या उसके घर के अधिकारी को किसी को बताना इनका फर्ज नहीं है कि इस तरह की तोड़फोड़ की जा रही है? कोई भी मतलब कोई जानकारी भी नहीं दी आप? मैं तो घर में मौजूद थी, बाहर से हथौड़े चलने की आवाज़, जैसे ही मैं पहुंची तो मैंने इनसे पूछा और मैंने वीडियो पे लाइव भी किया फेसबुक पर, और इनकी हरकतों को दर्शाना चाहा, जनता को दिखाना चाहा किस तरह से आम आदमी की सरकार किस तरह से घरों पे हथौड़े चला रही है। आप स्वयं भी देख सकते हैं कि जनता भी देख रही है, सब ऐसे बेमुख खड़े हैं कि किस तरह से ये एमसीडी के अधिकारियों ने इनके घर को तहस नहस कर दिया है। ये कितने बजे पहुंचे थे आपके पास? ये करीब 1 बजे के करीब। 1 बजे के करीब में पहुंचे थे। ये 1 बजे के बाद से ही ये सारा, ये आप देख रहे हैं 1 बजे के बाद से काफ़ी सारी इनकी दिल्ली पुलिस की फोर्स आई थी। इवन दिल्ली पुलिस की फोर्स ने भी हमें ये सूचना नहीं दी कि आपके खिलाफ कोई शिकायत आई है और हमें तोड़फोड़ के लिए बोला गया है। कौन सी, उनसे मैंने परमिशन मांगी थी कि आपको कोई इस तरह की परमिशन दी गई है तो आप मुझे दिखाएं, लेकिन उनके अधिकारियों ने मुझे इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। उनके पास में कोई भी ऐसी परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तोड़ दिया। फिर भी मैंने उनका लाइव किया, मैंने कहा आप मुझे बताइए ना, आपको किसने सूचना दी, कैसे आप सूचित करके यहाँ पहुंचे हैं? आप जिसके घर पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उस घर के अधिकारी को किसी को सूचित करें कि आप ऐसे तोड़ फोड़ कर रहे हैं? किसी को नुकसान भी हो सकता, मकान भी गिर सकता है, तो उस जानलेवा हमले के दौरान अगर किसी को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह की कोई सूचना नहीं दी। आप सब देख सकते हैं, जनता जनार्दन भी देख रही है किस तरह से अंधेर नगरी हो रही है दिल्ली सरकार की, और किस तरह से एमसीडी के लोग हमारे घरों को तोड़ रहे हैं। जनता आंखें खोलकर देख रही है। एमसीडी ने धोखाधड़ी देकर बहुमत प्राप्त तो कर लिया है एमसीडी में, लेकिन जनता का दिल फिर भी नहीं जीत पाएंगे वो। अच्छा, आप ये बताइए, पहले क्या यहाँ पे कोई पार्क था क्या? कोई पार्क नहीं था। पार्क था? कोई नहीं था। कोई पार्क था? कोई पार्क नहीं था। अच्छा, ये जो अभी चबूतरे वहाँ पे उन्होंने नहीं तोड़फोड़ की। यहाँ से ना तो किसी का लेना देना था, ना तो कोई नुकसान था, तो यहाँ पे उन्होंने तोड़फोड़ की, और वो भी एक महिला को अकेला पाकर। घर में कोई पुरुष नहीं था उसके बावजूद। अच्छा। उन्हें पता था कि घर में कोई पुरुष नहीं है, महिला अकेली है, तो उन्होंने आकर तोड़फोड़ की, और 4-5 नहीं 6-7 लोगों को लेकर आए थे। 6-7 लोगों को लेकर के आए थे, और दिल्ली पुलिस के भी कर्मचारी? हाँ, कर्मचारी थे। अच्छा, हमारे साथ में पांचाल जी हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश कर दूं, क्या समझते हैं आप? मतलब दिल्ली सरकार अगर के इसमें एमसीडी में बैठ गई तो वो किसी के साथ में भी तोड़ा तोड़ी इस तरीके से ही करती रहेगी क्या? वो देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस आम आदमी पार्टी के अधिकारियों को और जो इस सत्ता में इस टाइम पे ये पावर में हैं, तो अपनी जो दादागिरी के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, इनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि कृपया आप इस तरह के कार्य ना करें जिससे कि आम जनता को नुकसान हो। आप दलाली कर रही हैं करें, आप घोटाले कर ही रहे हैं करें, आप जिस चीज़ को नाजायज़ दबा रहे हैं दबाएं, आपको जो करना है करें, लेकिन कम से कम आप चुन चुन कर टारगेट कर करके लोगों को टारगेट करके और उनका नुकसान पहुंचाने का काम ना करें। जो ये हमारी बहन है जो अकेली इस मकान के अंदर रहती हैं, सर के ऊपर पिता का साया भी नहीं है, इनके माँ का साया भी नहीं है, अकेले ये रहती हैं यहाँ पर, और ये
घर के आगे के आप देख रहे हैं 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाजों के आगे जिस तरह सड़क से ऊंचाई पर हाइट पे एक जगह होती है उस तरह से इन्होंने ये बनाई हुई थी। पता नहीं 30-40 साल पुराना ये सिस्टम था सारा का सारा। इतना चौड़ा 40 फुट का ये जगह है, रोड है, दिखाई दे रहे हैं। दीवारों से 5 फुट की दूरी पर, 7 फुट की दूरी पर ये पेड़ दोनों तरफ से लगे हुए हैं। इन पेड़ों के बाद ये क्या करना चाहते हैं? क्या इन पेड़ों को साफ करेंगे क्या? इधर से ये पेड़ साफ करेंगे क्या? इधर से ये पेड़ साफ करेंगे क्या? बीच में 20 फुट का रास्ता, इससे कौन सा इनका रास्ता रुक रहा था, कौन सा इनका काम खराब हो रहा था? मेरी समझ से तो बाहर की बात है। मुझे तो सीधा सीधा समझ आता है कि भाई या तो वो इनके हिसाब से हम चलने का काम करें, अगर हम इनके हिसाब से चलने का काम नहीं करते हैं तो वो हमें इस तरह टारगेट करके हमें नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप ये देख सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूं एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने आप दिखा दीजिए। आप ये रोड है पूरा, ये पूरा रोड है और इस रोड के बाद में लोग जो है वो बगल वाले जो साइड के लोग हैं वो लोग अपने इसी घरों से जाते हैं। आप ये बताइए किसके घर के आगे से लोग पार्क के अंदर से जाएंगे? आप ये खुद समझ सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई पार्क का नाम निशान नहीं है, कोई पार्क का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, वो तमाम जगहों पे पेड़ लगे रहते हैं। लोग इस समय पेड़ नहीं काटना चाहते क्योंकि अपने घर के अंदर में कहीं ना कहीं जो है वो स्वच्छ दिखने के लिए, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं हरियाली दिखे, इसलिए यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, उसको कोई किसी ने छेड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर पार्क के नाम पर ना तो कोई गैलरी है, अगर एमसीडी में वो सरकार है तो एमसीडी का मतलब भी यही बनता है कि वो उन पार्क की वो देख रेख करें। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है 40 से लेकर के 45 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक यहां पर कोई पार्क का नाम निशान नहीं था। यहां पे तमाम जनता यहां पर है, उन लोगों से भी हम लोग पूछ लिया, क्या यहां पर कोई पार्क देखा आप लोगों ने? नहीं। आप लोगों ने कोई पार्क देखा यहाँ पे? कोई पार्क नहीं, कोई पार्क था? हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विष्णुदेव यादव है, बीजेपी मंडल अध्यक्ष हूँ यहाँ से, बलजीत नगर वार्ड से। सर सबसे पहले मेरा एक सवाल होगा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से अब एमसीडी में पहुंच गई है, वो चुन चुन करके टारगेट कर रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो बदले की भावना से जो कार्रवाई की जा रही है, ये हमारी बहन आशी रावल जी जो अधिवक्ता प्रकोष्ठ की हमारे जिले की सह संयोजक है, क्योंकि भाजपा में काम करती है इसलिए इनको टारगेट किया गया है। स्पेशल इनको इस जो ये चबूतरा बना था इनकी सेफ्टी के लिए इसलिए बना था कि बारिश में यहाँ पानी भर जाता है और पानी घरों को नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए इन्होंने ये थोड़ा सा यहाँ पे चबूतरा ऊंचा कर रखा था। कोई इंक्रोचमेंट नहीं थी और ये रोड पे जैसे कि ये देख रहे हैं आप रोड है और रोड के किनारे सभी ने अपने अपने घर के आगे थोड़ा बहुत पानी को रोकने के लिए चबूतरे या सीढ़ियां बना रखी है। इसी तरह का इन्होंने बना रखा था, इनको स्पेशल टारगेट करने के लिए एक बदले की भावना से और इनको अंडरएस्टिमेट, इनको एक हरास करने के लिए ये कार्रवाई की गई है, जिसका मैं विरोध करता हूँ। इसके खिलाफ हम आगे जाएंगे और इससे पता करेंगे किसके ऑर्डर से किया गया है और ऐसी बदले की भावना से काम करना ये ठीक नहीं है। हम आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहना चाहेंगे कि इस तरह से आप लोकतंत्र में जो हार जीत होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को उजाड़ दें या किसी का नुकसान करें या किसी को तबाह कर दें। ऐसी हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। हम सबको साथ लेके चलने की एक सोच होनी चाहिए जो उनके पास नहीं है। वो कुछ भी करें, हमें उससे मतलब नहीं है, मगर हमारे ही लोगों को एक जानकर एक टारगेट करना और चिन्हित करके उनके मकानों को तोड़ना या उनके चबूतरों को तोड़ना या उन्हें परेशान करने की जो कार्रवाई चल रही है, ये ठीक नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे और इस कार्रवाई के विरोध में जहाँ भी हमें जाना पड़े वहाँ हम जाएंगे और इसके खिलाफ हम जिस अधिकारी ने भी ये कार्रवाई की होगी उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, उसके खिलाफ हम लिखित में कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ जो भी जहाँ जाना पड़े उनके लिए हम जाएंगे और हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं। और हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो इंक्रोचमेंट की बात है तो एक अकेले इन्होंने ही पानी को रोकने के लिए चबूतरा नहीं बनाया था, सभी लोगों ने बना रखा है। पूरे रोड पे आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी गली में जाएंगे तो सबने अपने घर के आगे थोड़ा सा आगे जो है इंक्रोचमेंट कर रखा होगा, वो सभी ने कर रखा है। स्पेशल इनको टारगेट कॉलोनियों में तो अधिकतर देखा जाता है। लोकल कॉलोनी है, कोई वीआईपी कॉलोनी है नहीं। यहाँ प्रेम नगर में सभी लोग अपना गुजारा करते हैं, किसी तरह थोड़ी बहुत जगह मिलती है, तो अगर पानी घर में घुस रहा हो तो उसको रोकने के लिए जरूर अपने घर के आगे थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, तो वो इन्होंने भी किया था। अब इनको स्पेशल टारगेट किया गया, तो इसका हम सभी लोग मिलकर विरोध करेंगे और आगे जहाँ भी जाना पड़े, अधिकारियों के पास जाना पड़े, प्रशासन के किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी के पास हम जाएंगे और इस तरह की कार्रवाई को आगे से ना हो, इसके लिए हम ध्यान। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अब ये कर रही है काम, अब आप ये लगाइए, क्या आम आदमी आने वाले समय के अंदर में जिस तरीके से पब्लिक को तंग कर रही है, या उनको इस चीज का घमंड हो चुका है कि हमें अब दिल्ली मिल चुकी है, हम दिल्ली में चाहे कुछ भी करेंगे, हम अब सत्ता पे ही बैठे रहेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? सत्ता तो जनता द्वारा दी जाती है
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। जनता ने पहले 3 बार भाजपा को चुना, यहाँ से 3 बार हमारे भाजपा के पार्षद रहे, चौथी बार दुर्भाग्य से हम जीत नहीं पाए और हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद वो जो लोग हमारे पार्टी में काम करते हैं उन्हीं को निशाना बना रहे हैं, उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं को हरेस कर रहे हैं, उन्हीं को तंग कर रहे हैं। तो इस कार्रवाई के खिलाफ हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई ना करें। और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो लोकतंत्र में कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, ये लोगों का मत होता है, अपना मताधिकार है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को कुचल दें या किसी को जीने ना दें या किसी का मकान ही तोड़वा दें। इस तरह की कार्रवाई उनको नहीं करनी चाहिए, यही मेरी उनसे एक कहना है मेरा। ये सत्ता तो परिवर्तन होगा ही, आज नहीं तो कल होगा, मगर होगा। आम जनता के साथ ही रह करके, सत्ता में रह करके वोट लेने की एक जो रणनीति यानी कि एक राजनीति करी जाती है, लेकिन वही पब्लिक को दुखी किया जाता है। ये सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन के अंदर में देखा जाता है कि एक विपक्ष पार्टी दूसरे विपक्ष पार्टी के ऊपर में निशाना साधती है। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर निशाना साधे, अगर उन्हीं आम जनता को अगर ये इसी तरीके से दुखी करे, तो आखिर में आम जनता जाए कहां से? वार्ड नंबर आपका कौन सा पड़ता है? ये 88 नंबर। इनकी जो काउंसलर है वो कौन है? रोनाक्षी शर्मा। रोनाक्षी जी, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? रोनाक्षी जी से मेरी बाकायदा बात हुई थी और उनके पिताजी हैं जो पिंटू शर्मा, नरेंद्र शर्मा जी, उनको भी मैंने बताया था कि इस तरह के आपके अधिकारी बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं एक अकेली महिला इस घर में रहती हूँ, मेरे माता पिता का साया ही पिछले वर्ष मेरे सर से उठ चुका था, तो अकेली ही मैं सब कुछ वो देख रेख करती हूँ इस घर की। और उनको मैंने बार बार सूचित किया कि आपके आला अधिकारी मुझे बार बार मेरे घर आकर परेशान कर रहे हैं कि आपने एनक्रोचमेंट की है। और उसके अवज में मैंने उनको ये दिखाया है कि मेरे पास पार्कों की लिस्ट है कि वार्ड 88 में कितने पार्क हैं। उनको दिखाने के बाद भी उन्होंने इस तरह की घिनौनी हरकत की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार किस तरह की कूटनीति करती है, जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करती हैं, ये आम जनता सभी देख रही है। जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ हरासमेंट की है, इस तरह से वो सभी दिल्ली की जनता के साथ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से अपनी सत्ता से हाथ धो बैठेंगे। आप लोगों ने सारी बातें सुनी, सारी प्रक्रियाओं को सुना, सारी सत्ता और फेरबदल की बात भी आप लोगों ने सुनी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन जो स्वाभाविक है ये होना है, इनको काम ऐसा करना है जो कहीं ना कहीं जो पब्लिक के लिए, समाज के लिए, समाज में रहने वालों के लिए, आम जनता के लिए, जो आम जनता आम आदमी पार्टी के रूप में जब आज पहुंचती है तो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ में बहुत घिनौनी हरकत करती है। आप लोगों ने सुना, आप लोगों की क्या होगी प्रक्रियाएं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। दिल्ली सरकार की जिस तरीके से आज इनकी रणनीति चल रही है, राजनीति चल रही है, क्या ये होना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार होगा। मेरे कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।